अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS403 सीरीज़ का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने लगे हैं। तो बेसिकली अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि न्यू अपडेट आपको मिलती रहे, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा क्योंकि इससे आपको नई अपडेट्स मिलती रहती हैं और जो भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो आपके साथ शेयर मैं करता भी रहता हूँ। अगर आप बेल आइकन के बटन क्लिक कर देंगे तो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगे। मेरा टाइम वेस्ट किया, हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 12 हमारे पास बताएगा कि स्टडी ऑफ सिस्टम होता क्या है, जो हमारी यूनिवर्सिटी का स्टडी ऑफ सिस्टम है। इसमें हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप्स इन स्टडी ऑफ सिस्टम। प्रिलिमिनरी स्टडी ऑफ द सिस्टम, स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन द प्रोग्राम। सबसे पहले तो स्टूडेंट को एनरोल करना पड़ेगा किसी प्रोग्राम में, BS ADF BS CS, मतलब किसी भी प्रोग्राम में। द प्रोग्राम आर बेस्ड ऑन कोर्स, प्रोग्राम बेस करता है कोर्स पे, ये तो बात है। डिफरेंट कोर्सेज आर ऑफर स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर, मतलब डिफरेंट कोर्सेज ऐसे हैं जिनको ऑफर करते हैं स्टार्ट सेमेस्टर से पहले। तो ये कुछ हदायत है, ये आपने लाजमी देखनी है। जैसे यहाँ पे रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट प्रिपेयर्ड अ बेसिक असाइनमेंट मेक्स सेक्शनल एंड मिड टर्म मार्क्स आर फाइनल एग्जाम। तो इसके बारे में कुछ है, तो ये अपने जो विजय यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, पहली बात तो वही ये वीडियो देखेगा, तो वो ये लाजमी पढ़े। उसके बाद हम बात करते हैं आउटपुट्स रिक्वायरमेंट। क्या आउटपुट रिक्वायरमेंट क्या होता है। टीचर्स एंड कंट्रोलर नीड स्टार्स लिस्ट के आउटपुट रिक्वायरमेंट के बारे में बता रहे हैं कि उसको अटेंडेंस लगाना, शीट का क्लास रिजल्ट लेना, सब्जेक्ट ओवरऑल सब कुछ वो चेक करता है। स्टूडेंट नीड ट्रांसक्रिप्ट्स, सेमेस्टर रिजल्ट कार्ड एंड सब्जेक्ट रिजल्ट्स। उसके बाद हम बात करते हैं एंटाइटीज एसोसिएटेड विद द सिस्टम। एंटाइटीज एसोसिएट मतलब जो लाजिम है, एक तो स्टूडेंट, टीचर और कंट्रोलर। तो उसके बाद हमारे पास आ गया टूल्स यूज्ड विद द ग्राफिकली डाटा फ्लो डायग्राम DFD के ग्राफिकली उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर आपको शेयर भी करता हूँ। अगर आपने ये समझ लिया तो नेक्स्ट सारे ही ग्राफ हैं आपके पास, तो आपने ये लाजमी ध्यान से समझ लेना है। इस पूरे लेक्चर में नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ ग्राफ और ग्राफ ही आएंगे, तो ग्राफ आपने ध्यान से देखना है। मैं यहाँ पर पॉइंटर भी लगा लेता हूँ। सबसे पहले एग्जामिनेशन सिस्टम हमारे पास आ गया, एग्जामिनेशन सिस्टम। उसके बाद हम ले लेते हैं स्टूडेंट को, फिर हमारे पास आ गया कंट्रोलर, फिर हमारे पास आ गया टीचर, और उसके बाद हमारे पास आ गया रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अब एग्जामिनेशन सिस्टम है। सबसे पहले हम स्टूडेंट को लेते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जामिनेशन सिस्टम करता है, प्रोवाइड करता है रिजल्ट स्टूडेंट को, और स्टूडेंट क्या करता है, कोर्स की रजिस्ट्रेशन करता है एग्जामिनेशन सिस्टम में। जब तक वो ये नहीं करेगा उसको रिजल्ट प्रोवाइड नहीं होगा। ये देखें आप, एरो को समझे, ये वाले जो एरो लगे हो ना इनको समझे। अब ये देखें, ये वाला एरो स्टूडेंट की तरफ से एग्जामिनेशन सिस्टम में आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है, कंट्रोलर को सब कुछ दिया जाएगा, क्लास रिजल्ट भी, सब्जेक्ट रिजल्ट भी, ओवरऑल रिजल्ट भी कंट्रोलर के हवाले होगा। और यहाँ पे टीचर क्या होगा, जो क्लास रिजल्ट होगा वो एग्जामिनेशन सिस्टम टीचर को देगा और वो सबमिट करेगा रिजल्ट एग्जामिनेशन सिस्टम को चेक करके। रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या होगा, वो तो फिर आपको पता, वो अपनी एग्जामिनेशन सिस्टम को देगा और वो पर्सनल उसको डिटेल प्रोवाइड करेगा। उसके बाद अब हम इसके बाद आ जाते हैं नीचे। ये अगर आपको समझ आ गया तो नीचे भी सारे हमारे पास सिर्फ ग्राफ ही हैं, तो आपने लाजमी इस पे ज़्यादा फोकस करना है। अब लेवल 0 डिग्री हमारे पास क्या है। लेवल 0 डिग्री में हमारे पास 3 मेजर मॉडल्स हमारे पास आ जाते हैं। सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन, रिजल्ट सबमिशन एंड रिजल्ट कैलकुलेशन। सबसे पहले तो बात करते हैं लेवल 0 डिग्री है क्या। ये मैं आपको आई थिंक 3 या 4 लेक्चर में ब्रीफली एक्सप्लेन करके आया हूँ। वो अगर आप लेक्चर वॉच कर लेंगे, इसको यहाँ पे स्किप करें और जाके पहले वो लेक्चर वॉच करें, तो आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ जाएगी बेसिकली कि लेवल 0 डिग्री है क्या हमारे पास। तो अगर मैं आपको इस वीडियो में बताने लग जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अब ये लेवल 0 डिग्री, अब मैं आपको पहले बता कर आया हूँ कि ग्राफ आप ऊपर वाला लाजमी पढ़कर और ध्यान से चेक करना है। नीचे अब हमारे पास सिर्फ ग्राफ ही आएंगे, तो इसको मैं यहाँ से छोटा कर लेता हूँ ताकि ग्राफ पूरा नज़र आ जाए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट क्या करता है, रजिस्ट्रेशन डिटेल देता है, वो एडिट करते हैं 1.0 एडिट फॉर्म करता है। वो फिर आगे उसको चेक प्री रिक्वायरमेंट वो चेक करते हैं, वो वैलिड। अगर वो वैलिड ना हुआ, फॉर एग्जांपल के स्टूडेंट की CGPA उन्होंने मांगी है 2 और वो दे रहे हैं 1, तो वो क्या करेगा, उसको स्टूडेंट को इनवैलिड कर देगा। यहाँ पे प्रोग्राम कोर्स है, वो इसको देंगे कि जिसकी 2.0 होगी उसको ये सेंड करें। क्रॉस प्रिपरेशन वेरीफाइड, अगर वो उसकी है इतना
कि 2.0 CGP है तो वो क्या कर रहा है, रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और यहाँ पे क्या है, रिजल्ट उसको भेजने के 2.0 चेक लाजमी करना है, प्रीवियस रिजल्ट। तो इस ग्राफ की भी मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम डाटा फ्लो डायग्राम के बारे में ज़्यादा बता रहे हैं। अब ये वाला ग्राफ उससे भी बड़ा है, इसमें ये चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। ये वाला नीचे मैं ऊपर वाला आपको समझा दिया है। अब रजिस्ट्रेशन करेंगे 4.GP उसकी होनी चाहिए, कैलकुलेट करते हैं कि इतनी होनी चाहिए। फिर वो उसको रिजल्ट को अपडेट करेंगे, कलेक्ट करेंगे मिनिमम 3 CGPO, फिर सबमिट करेंगे। टीचर सबमिट करेगा कि कलेक्ट की है इन्होंने, इसकी इतनी CGP है। फिर वो इन्फॉर्मेशन इसको भेजेंगे, फिर वो सब्जेक्ट CGP चेक करेगा, फिर वो अपडेट देगा रिजल्ट की 5, और वो फिर दोबारा उसको सेंड करेगा, और ये दोबारा फिर वो चेक करेंगे, फिर ये स्टूडेंट का इनवैलिड या वैलिड करेंगे। तो अगर आपने पहला ग्राफ समझ लिया तो ये वाले ग्राफ समझना आपके लिए नहायत ही ईजी होगा। अब यहाँ पर उन्होंने और बढ़ा दी है और 7.0 और 6.0 GPA की है, तो सेम वही प्रोसेस है, तो आपने घबराना नहीं है। आपने सबसे पहला जो ग्राफ है ना उसको देख लेना अच्छी तरह, फिर आपको ये इसमें मुश्किल नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पर एक टॉपिक सॉरी रह गया, क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स। क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, द मैट्रिक इज यूज फाइंड आउट द वैल्यूज, मतलब ये वैल्यूज को फाउंड करता है। अपेयर विद द रिपोर्ट्स फ्रॉम द पर्पस राइट मेजर टर्म नेम्स मैट्रिक्स रो वाइज ऑर्डर और द रिपोर्ट्स, मतलब कि वो रो वाइज मतलब चेक करता है। यहाँ पे आप समझ अब अच्छी तरह आ जाएगी। एक क्रॉस नेम क्या है, ट्रांसक्रिप्ट क्या है, रिजल्ट। अब यहाँ पर उसने टिक लगा दिया, अटेंडेंस शीट पे उसने क्रॉस लगाया, यानी उसका नेम नहीं है, मतलब जो आता है सिर्फ उसी का रजिस्ट्रेशन होगी, उसका टिक। ये बताना चाह रहे हैं कि बेसिकली इसका होता क्या है कि क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स को एक डिब्बे में बनाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे इसको बनाया गया और इसके अंदर लिखा जाता है कि ये प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है, इसका नेम क्या है, इसका मतलब कि कौन पढ़ा रहा है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। उसके बाद ये सारा आपने पढ़ लेना है और फिर मेरे ख्याल से लेक्चर हमारे यहाँ पे एंड होता है। ये लास्ट पे है, these we discuss the next lecture how to draw the relation between the different entities, मतलब जो नेक्स्ट चैप्टर उसमें हमारे जो रिलेशन इसमें हमने बताए थे उसके डिफरेंट एंटिटीज नेक्स्ट लेक्चर में हमें बताई जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ सबको लेक्चर की समझ आ गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।